हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही सिंपल और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। आप इसको थोड़ा सा एफर्ट लगाकर आसानी से समझ सकते हैं। इसको मास्टर करने के बाद आपको किसी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस स्ट्रेटेजी की एक एक डिटेल बताऊंगा, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है और यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ऐड करना है। अब मैं अपने सेटअप में 5 मिनट टाइम फ्रेम ऐड करूँगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेटेजी सभी टाइम फ्रेम में परफेक्ट काम करती है। अब हम अपनी स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर ऐड करेंगे। इस स्ट्रेटेजी में टोटल 3 फ्री इंडिकेटर ऐड होंगे। पहला इंडिकेटर ऐड करने के लिए हम इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर सर्च बॉक्स में ट्रेड एक्सो मैक्रो ट्रेड स्कैनर टाइप करेंगे और इसको अपने चार्ट पर ऐड करेंगे। ये इंडिकेटर बहुत सिंपल तरीके से बाय और सेल सिग्नल देता है, जो हम अपने ट्रेड में यूज़ करेंगे। इस इंडिकेटर में दो मूविंग एवरेज ग्राफ प्रेजेंट है। इसमें दो लाइंस हैं, टॉप वाली स्लो मूविंग एवरेज लाइन है और बॉटम वाली फास्ट मूविंग एवरेज लाइन। और ये इंडिकेटर सिग्नल देता है जब दोनों लाइन क्रॉस ओवर करती है। अगर क्रॉस ओवर डाउन साइड होता है तो ट्रेंड बेयरिश है और इंडिकेटर सेल सिग्नल जनरेट करेगा, और अगर क्रॉस ओवर अप साइड है तो ट्रेंड बुलिश है और इंडिकेटर बाय सिग्नल जनरेट करेगा। इस इंडिकेटर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है और उन्हें कैसे फिक्स करते हैं, मैं आपको आगे बताते चलूँगा। फेवरेबल कंडीशन में जब दोनों लाइंस का क्रॉस ओवर डाउन साइड हो और डाउन में एक बियरिश कैंडल बने, तो हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई के ऊपर का सेट करके टारगेट 1:2 का लगा लें। बाय सिग्नल में कंडीशंस एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगी। जब दोनों लाइंस का क्रॉस ओवर अपसाइड में हो और लाइंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो, तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस प्रीवियस लो से नीचे का लगाकर टारगेट 1:2 का सेट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ प्रॉफिट हुआ। अब इसका एक एग्जांपल हम दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। इस बार हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे। इस टाइम फ्रेम पर भी इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया और क्रॉस ओवर के बाद जैसे ही कोई बियरिश सिग्नल फॉर्म हो, तो प्रीवियस हाई का स्टॉप लेकर ट्रेड में एंटर कर जाए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, प्रॉफिट का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पर फिर हमें एक बाय का सिग्नल मिला। एक बुलिश कैंडल दोनों लाइंस के ऊपर क्लोज हुई, तो फिर हम यहाँ रिसेंट लो से नीचे का स्टॉप लेकर बाय में एंट्री करेंगे। और मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा अप मूव दिया। इस बाय सिग्नल को कैच करके हम यहाँ एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे। दूसरे इंडिकेटर की तरह इस इंडिकेटर पर भी साइडवेज मार्केट में प्रॉब्लम आती है, और जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है कि इंडिकेटर ढेर सारी फॉल्स सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हम अपने चार्ट पर एक और कॉमन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर ऑप्शन को यूज़ करके मैकडी सर्च करें और अपने चार्ट पर मैकडी इंडिकेटर अप्लाई करें। मैकडी इंडिकेटर पर जीरो लाइन, हिस्टोग्राम, सिग्नल लाइन और मैकडी लाइन बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट रहती हैं। हम यहाँ इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे। स्टाइल टैब में जाकर हम मैकडी और सिग्नल लाइंस को डिसेबल कर देंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी में हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। और इनपुट टैब में जाकर हम फास्ट लेंथ को 26 और स्लो लेंथ को 100 कर देंगे। अब हमें देखना है कि हम मैकडी इंडिकेटर को अपनी स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करेंगे। जब मैकडी हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे हो तो ट्रेंड डाउन साइड में होगा और हम यहाँ सिर्फ सेल करेंगे और बाय में एंटर नहीं करेंगे। और जब हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर अप ट्रेंड में होगा तो हम सिर्फ बाय ट्रेंड में एंटर करेंगे और सेल नहीं लेंगे। यहाँ हमें बाय सिग्नल मिला और हिस्टोग्राम जीरो लाइन से अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ सिर्फ बाय ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ रिसेंट लो से नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर बाय ट्रेड लें तो हमें शानदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सेम रेंज में हमें यहाँ सेल सिग्नल भी जनरेट हुई थी, लेकिन क्योंकि हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर अप ट्रेंड में था तो हमने सेल सिग्नल को इग्नोर किया। इसके बाद हमें फिर से एक बाय सिग्नल मिला। अगर हमने पहले वाला बाय सिग्नल मिस कर दिया हो तो हम यहाँ से फिर से बाय में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस मेट हो रही हैं। इस स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने के लिए हम एक इंडिकेटर और यूज़ करेंगे जो मार्केट के मोमेंटम को बताएगा। इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर हमें EMA सर्च करना है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को अपने चार्ट पर ऐड कर लेना है। सेटिंग्स पे जाकर इसकी लेंथ को 200 कर लेना है और लाइन के कलर को वाइट कर देना है। 200 EMA लाइन हमेशा मार्केट ट्रेंड को इंडिकेट करती है। प्राइस अगर 200 EMA से ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है,
और अगर प्राइस 200 EMA से नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब हम अपने ट्रेड में तीनों इंडिकेटर की कंडीशंस वेरीफाई करेंगे। हमें यहाँ सेल सिग्नल मिला, क्रॉसओवर के नीचे बियरिश कैंडल बनी, मैकडी हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे है और प्राइस 200 EMA लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ रिसेंट हाई से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इस ट्रेड में एंटर हो जाएंगे और यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। आखिर में इस पूरे सेटअप को एक लॉन्ग ट्रेड के लिए टेस्ट करते हैं। बाय में एंट्री के लिए हमें यहाँ ट्रेड एक्सो इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया। लाइन के क्रॉस ओवर के बाद यहाँ एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। नेक्स्ट मैकडी हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर है और तीसरी कंडीशन प्राइस 200 EMA लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ एक बाय ट्रेड में एंटर करेंगे और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आप इस सेटअप को अच्छी तरीके से फॉर्म करते हैं और इस सेटअप पर ट्रेड करते हैं तो आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।